हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम 12 अक्टूबर को है एंड मेंस के लिए हमें मेनली 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने होते हैं। तो अक्टूबर में एग्जाम है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज से हम वही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जुलाई के करंट अफेयर्स करेंगे। जून के करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बाकी मैं एक रिवीजन वीडियो दोबारा बना दूंगी जब सारे खत्म हो जाएंगे बाकी के मंथ्स के। देन मैं जून का एक बार दोबारा करवा दूंगी। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी टॉपिक्स मैं आपको करवा दूंगी और बहुत शॉर्ट और कंसाइज वे में होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स का, तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कर लिए हैं कहीं और से करंट अफेयर्स, तो भी आप ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इससे आपका रिविजन हो जाएगा। अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना है तो आप मेरा कूपन कोड EM12 यूज करके ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना। पहला आरबीआई सर्कुलर है प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन डायरेक्शन 2025। पहले क्या होता था, अगर कोई लोन है उसकी प्री पेमेंट अगर आप करते थे तो उधर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे। साथ में अगर आपको शिफ्ट करना होता था, कहीं और जगह पर आपको कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आपको लोन को शिफ्ट करना है तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते थे। लेकिन अभी आरबीआई ने ये बोला है कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने। अगर आप प्री पेमेंट करते हो या फिर अपने लोन को शिफ्ट करते हो कोई और बेटर बैंक के अंदर, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। पहली कि आपका फ्लोटिंग रेट पर लोन होना चाहिए। सेकंड कि मैक्सिमम लिमिट 50 लाख की होनी चाहिए लोन की, तो तभी आप इस चीज के लिए एलिजिबल होंगे। और इसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, सभी के लिए ये चीज लागू होगी एक्सेप्ट पेमेंट बैंक्स के। नेक्स्ट है फीमा रेगुलेशंस 2025। इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई है। फीमा के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो सब आते हैं। तो जो भी वेसल्स ऑफशोर जाते थे किसी काम से रिलेटेड एंड वो वापस इंडिया में आते थे, तो उनको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती थी, कुछ चार्जेस पे करने होते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब कोई भी चार्जेस नहीं पे करने। अगर कोई वेसल है वो इंडिया से बाहर गया है एंड वापस इंडिया में आ गया है, तो कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होगी और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने होंगे। अगला है लोन अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेट्रल। अगर आपका कोलेट्रल फ्री लोन है और अगर फिर भी आपको गोल्ड और सिल्वर को कोलेट्रल रखना है क्योंकि उससे इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहा है, तो आप वो रख सकते हो। पहले क्या होता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि आप गोल्ड और सिल्वर को कोलेट्रल रख सकते हो इन कोलेट्रल फ्री लोन में। नेक्स्ट है सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सेकंड शेड्यूल के अंदर शेड्यूल बैंक्स आते हैं सारे, और शेड्यूल बैंक्स को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ फैसिलिटीज मिलती है आरबीआई की तरफ से। वो हम देख लेते हैं पहले कि क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो सबसे पहले वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, बैंक रेट पे एलएएफ रेपो रेट वगैरह सब मिल जाता है। मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउस मिलती है। साथ के अंदर ऑक्शन में भी पार्ट ले सकते हैं वो। और शेड्यूल बैंक होने के बाद जो कस्टमर्स होते हैं उनका भी ट्रस्ट इंक्रीज होता है। तो अभी क्या है कि जो 3 ऐसे बैंक है जो पहले नॉन शेड्यूल बैंक्स थे, वो उनको अभी इस लिस्ट में ऐड कर दिया है। और वो बैंक है एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड, अहमदनगर मर्चेंट कॉर्पोरेटिव बैंक, देवगिरी नगरी बैंक लिमिटेड। तो ये 3 बैंक अभी ऐड हुए हैं। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन से 3 बैंक सेकंड शेड्यूल लिस्ट में आरबीआई ने ऐड करे हैं, तो ये 3 बैंक हुए। नेक्स्ट है बेसल थ्री कैपिटल रेगुलेशन। अब क्या है कि बैंक्स को जो भी फॉरेन एजेंसीज रेटिंग देती थी उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इंडिया की केयर एज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड भी रेटिंग देगी, जो बैंक अपने कैपिटल सर्कुलेशन में यूज कर सकता है। एंड आज का लास्ट आरबीआई सर्कुलर है कि अरुणाचल प्रदेश में 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं और उन दोनों नई डिस्ट्रिक्ट्स का लीड बैंक एसबीआई बना है। और दोनों नई डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है कई पेनियार और विचोम। आई थिंक यही प्रोनाउंस करते होंगे। तो आपको याद रखना है कि ये 2 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, इनका लीड बैंक एसबीआई है। अगला टॉपिक है सेबी से रिलेटेड न्यूज। तो इसमें ऐसे कुछ समझाने वाला तो है नहीं, एक बार आप इसको रीड कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लो। के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर सामूहिक परिवर्तन मंच करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो भी स्टॉक ब्रोकर्स का वो होगा कंप्लायंस, वो वहां पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। पहली न्यूज है कि एसबीआई ने सोलर रूफटॉप प्रोग्राम लॉन्च किया है अपनी 70th एनिवर्सरी पे। सेकंड है गति, जीरो बैलेंस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है टू बूस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है आरबीआई क्लेम्स के डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो वर्क फोर्स है वो एक्सपैंड हुई है एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अब 3.2% है और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 10.2% है। फीमेल पार्टिसिपेशन 40.3% है इन वर्क फोर्स।
नेक्स्ट इज आरबीआई ने एक्सफ्लो को अप्रूवल दे दिया है एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, और जो आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो 10.7% से इंक्रीज हो गया है। अगला है इंडसइंड बैंक का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम है इंडी फॉर बिजनेस। इंडिया का फर्स्ट यूपीआई पावर्ड बैंक ब्रांच जो है उसका नाम है स्लाइस, जो बेंगलुरु में है। अगला है कि जो गिफ्ट सिटी बन रही है गुजरात के अंदर, वहां पर यूएई का बैंक को अप्रूवल मिला है। उस बैंक का नाम है मैशरेक, और ये पहला बैंक है जिसको ये अप्रूवल मिला है। अगला है कि इंडिया का फर्स्ट फुली एआई ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बैंकिंग लॉन्च हुआ है बाय लारा वेयर प्राइवेट लिमिटेड। अगला है वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी, यानी कि अब हर एक स्टेट का एक ही आरआरबी होगा। तो जिन भी स्टेट्स के 2 या 3 आरआरबी थे, अब उनको मर्ज करके सिर्फ एक ही बना दिया है। सो ये थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, तो जितना मर्जी पढ़ लो उतना ही कम होता है। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे मैंने करवा दिए हैं। अगला टॉपिक है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज है तालिस्मान साबर, जो ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुई है, और इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया है इसके अंदर, और ये 11th एंड लार्जेस्ट एवर एडिशन था उसका। अगली एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है, जो जोधपुर में हुई थी। अगली है सिम्बेक्स 2025, जो इंडिया और सिंगापुर की नेवल कॉर्पोरेशन एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी थी, और ये नियर म्यांमार के बॉर्डर के नजदीक हुई थी। और इसके अंदर बेसिकली ड्रोन्स की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया है, वैलिडेट किया है, ये सब हुआ है। एंड जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है जा माता, यानी कि इंडिया प्लस जापान की कोस्टल गार्ड की एक्सरसाइज है। जा माता का मीन होता है सी यू लेटर इन जापानीज। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज थी जुलाई के मंथ की, वो कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस, मैंने एक डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट का बैच स्टार्ट किया है, जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। अगर आपको भी एनरोल करना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगी। इसके अंदर आपको पर्सनलाइज इवेल्युएशन मिलेगी, आपकी 15 टेस्ट मिलेंगे, और जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, तो आप मुझे मैसेज करके एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, मर्जर्स। तो मैंने इसके अंदर जितने भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगे थे मैंने लिख दिए हैं। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद से रीड कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला है, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर एक हिंदी लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है श्रीलंका के अंदर। और ये जो होगा ये पार्टनरशिप विद स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर के साथ होगा, तो आपको याद रखना है कि किसके साथ पार्टनरशिप में हुआ है। इंडिया और घाना ने मिलकर लॉन्च किया है क्लाइमेट रेजिलिएंट व्हीट इनिशिएटिव। नेक्स्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और इंडिगो एयरलाइंस ने मिलके क्रेडिट कार्ड्स री लॉन्च किए हैं पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप। एसबीआई और फोन पे ने मिलके एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं, जिसका नाम है फोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल एंड फोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और कोल इंडिया लिमिटेड ने मिलकर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यूपी और यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर इम्प्लीमेंट किया है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम। यूनिसेफ इंडिया और नेस्ट ने मिलकर यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इन दोनों ने मिलकर तलाश लॉन्च किया है। तलाश की फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। तो याद रख लेना आप कि इन दोनों ने मिलकर करा है। अगला है, आईएमडी और एनसीडीईएक्स ने मिलकर इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स। तो स्पोर्ट्स के भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। विंबलडन 2025 जो 138th एडिशन था, उसके अंदर मेन सिंगल्स के अंदर जैनिक जीते थे जो इटली से हैं, एंड वुमेन सिंगल्स के अंदर ईगा जीती थी जो पोलैंड से है। उसके बाद एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी 2025 की, जिसके अंदर चाइना फर्स्ट पे थी, इंडिया सेकंड पे थी एंड सिंगापुर थर्ड पे थी। 87th चेस ग्रैंड मास्टर्स बने हैं हरि कृष्ण। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर। सेकंड हाईएस्ट रन्स इन टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो रूट जो इंग्लैंड के हैं उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने सरपास किया था द्रविड़ को। नेक्स्ट टॉपिक इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसका पहला करंट अफेयर है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के क्लीनेस्ट सिटी को जो अवार्ड जाता है वो फर्स्ट इंदौर को जाता है, सेकंड सूरत एंड थर्ड नवी मुंबई। पीवुड वॉक ऑफ फेम में दीपिका पादुकोण भी शामिल हो चुकी है। डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-25 जो न्यू दिल्ली में मिले थे
उसके अंदर पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर पंजाब नेशनल बैंक को मिला है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एचडीएफसी को मिला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इक्विटास को मिला है एंड फिनटेक के अंदर फोन पे को मिला है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 वर्षा देशपांडे को मिला है एज ए इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल मिला है आईयूएसएसबी को। मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो दिया गया है, डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशिया रीजनल का जो मिला है अवार्ड वो मिला है साइमा वाजेद को, जो डब्ल्यूएचओ एसईआर की डायरेक्टर भी है। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एसबीआई को मिला है। 7 स्टार रेटिंग्स फॉर ग्रीन माइंस 2023-24 में 3 माइंस को मिली है। पहली है नौकारी लाइमस्टोन्स, सेकंड है नौमोडी आयरन और एंड थर्ड है कामाथारू माइन। WSIS चैंपियन अवार्ड 2025 मेरी पंचायत ऐप को मिला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की ऐप है। उसके बाद GIS अवार्ड तेलंगाना को मिला है। FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 दिव्या देशमुख जीती है। जो फाइट का ये वर्ल्ड कप है, ये चेस का टूर्नामेंट होता है। लास्ट आप याद रख लेना कि पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड दीपिका शेरावत जो इंडियन हॉकी की फॉरवर्ड है उनको मिला है और फर्स्ट इंडियन है जो ये अवार्ड जीती है। टॉपिक आता है मेजर अपॉइंटमेंट्स एंड पोजीशंस। मैं ये आपको रीड करके नहीं बता रही, आप इसको पॉज करके रीड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे आपको करना है वैसे कर लो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी समझाने वाला नहीं है। सिर्फ जो भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हुई है, कोई एमडी बना है कहीं का, कोई सीईओ बना है, वो सब मैंने लिख रखा है। अब आता है जुलाई का लास्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज, इनिशिएटिव, स्कीम्स जितनी भी होंगी वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगी। इसके अंदर आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली, कोई भी स्कीम अगर शॉर्ट फॉर्म में दे रखी है तो उसकी फुल फॉर्म, उसका एम क्या है, उसका आउटले क्या है और कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको डेवलप किया है या लॉन्च किया है। तो आपको ये 3-4 चीजें हर एक स्कीम की, पॉलिसी की, इनिशिएटिव की याद रखनी है। पहली स्कीम है एडीटी स्कीम। एडीटी की फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज। इसका एम है एक्सेलरेट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन अमंग एमएसएमई और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये हरियाणा की स्कीम है और इसको यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है। इसका टोटल आउटले 1000 करोड़ है। अगली स्कीम है ज्ञान भारतम मिशन। इसके अंदर जितनी भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं इंडिया की, उनको प्रिजर्व करने के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। मतलब कि डिजिटली वो सारी स्क्रिप्ट्स बनाई जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगी और इसका टोटल आउटले 482.85 करोड़ होगा। अगली स्कीम है संचार मित्र। इसके अंदर प्रमोट करेंगे टेलीकॉम अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी और जो इनको प्रमोट करेंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। तो वॉलेंटरी कोई भी स्टूडेंट ये इसको प्रमोट कर सकता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट होगी। नेक्स्ट है पीएम धन धन्य कृषि योजना। इसका एम है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है, डाइवर्सिफिकेशन लानी है इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लॉन्च करेगी। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर जो भी फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं वो सब पार्ट ले सकते हैं। इसका टोटल आउटले 24,000 करोड़ होगा। अब जो मैं स्कीम्स करवाने वाली हूँ वो स्टेट वाली स्कीम्स हैं, तो इसके अंदर आपको उसकी स्टेट्स भी याद रखनी है। पहली है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा स्कीम जो बिहार की है। इसके अंदर यूथ की स्किल डेवलपमेंट वगैरह के लिए होगी। ये है राजभवन अंथन स्कीम, गोवा की स्कीम है, फूड असिस्टेंस के लिए होगी। और जुलाई की लास्ट 2 स्कीम्स है, वो है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो एमपी की है और है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन जो महुआ ने लॉन्च करी है और इसका एम है अर्बन मॉनसून ड्रेन क्लीनिंग एंड हेल्थ अवेयरनेस और इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो गाइस ये थे जुलाई के सारे करंट अफेयर्स, जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने बढ़ा दिए हैं। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसी तरीके से चाहिए मैं और माइंड मैप्स लाऊं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ये माइंड मैप्स बनाने में और इम्पोर्टेंट न्यूज देखने में सबसे ज्यादा। तो अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना। कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।